हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो टॉपिक आपको पहले ही पता लग गया होगा कि पैराबोला पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पूरे भर में पैराबोला ही लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हम पैराबोला पढ़ा रहे हैं, इसका मैंने एक प्रीवियस में एक वीडियो बना के डाल रखा हूँ, जहाँ पर पैराबोला के कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है कि पैराबोला कहाँ से आया है, पैराबोला होता क्या है, ठीक है, और पैराबोला से रिलेटेड कई रूल्स मैंने वहाँ पर लगा दिए हैं। और अगर आप उसे अभी तक ना देखे हो तो प्लीज़ जा कर के प्लेलिस्ट में है, देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सबसे पहली बात हमने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि पैराबोला 4 प्रकार के यहाँ पर बनता है, 1 2 3 4 5 टाइप का बनता है। जो टाइप नंबर 1 है, नंबर 1 टाइप जो है वो इस टाइप का बनता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 हो गया और यहाँ बना लेता हूँ 3 और एक ये इसको कर देता हूँ 4 नंबर। तो बल्कि यहाँ से लिख देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और 4 टाइप हो गया। मैंने आपको बताया कि इसे y बराबर ax लिखा है, तो x एक्सिस पे पैराबोला बनेगा। ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर -x है तो कर्व आपका किधर बनेगा, -x साइड में बनेगा। यहाँ पर देखिए y लिखा है, प्लस का y है, तो y की तरफ बनेगा, ठीक है। ये 1 2 कर दिया हूँ मैं, 1 2, इसको 3 बना लीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर -y है तो नीचे की ओर बनेगा, -y पे कर्व बनेगा। तो बातें समझ में आ गया होगा। वहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर केवल ऊपर बात बता रहा हूँ, बेसिक में तो वहाँ पर है। अगर बेसिक में समझना है तो आपको वहाँ पर जाकर देखना होगा। फिर हमने बताया कि हमेशा जो आपका फोकस होता है, फोकस हमेशा कर्व के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? कर्व के बीच में। तो जैसे यहाँ पर देखिए, पहले वाले का फोकस क्या है, a,0, ठीक है। ये कौन सा टाइप है? y² = 4ax। तो जो ये है यही यहाँ पर लिखा जाता है। इसमें देखिए माइनस में आपको a लिखना पड़ेगा, तो -a,0। इसमें क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का a, ठीक है। देखिए कहाँ ये है, प्लस का a। तो चूंकि ये y एक्सिस पे है तो ये तो 0 होगा, यहाँ पर a हो गया। यहाँ पर माइनस का a है तो माइनस का a लिख दीजिए, 0, -a। तो ये देखिए आपके क्या हो गए, ये यस मान लेता हूँ। फोकस को हम हमेशा यस से मानते हैं, ठीक है। या यप से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिएगा, इसका मतलब जैसे फोकस हमारा यहाँ से यहाँ तक ए है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इतना ही पीछे, इतना ही डिस्टेंस पे, ये तो आपका 0,0 होता ही है, ठीक है, वर्टेक्स है ये। जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उतने पीछे जो है एक डायरेक्ट्रिक्स बनता है। और जैसे इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, a है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्वेश्चन क्या हो गया, x बराबर -a, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया भाई? इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर निगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका क्या है भाई? देखिए, ये तो आपका तो भाई देखिए, डिस्टेंस तो आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन इक्वेशन के लिए अगर बात करेंगे तो x = -a लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर बात करें तो जितनी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो a ही पीछे उतनी दूरी पे आपका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। तो x = क्या हो जाएगा? प्लस का a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। सेम डिट्टो यहाँ पर भी होगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का क्या है, प्लस का a है, तो उतना ही पीछे पे कौन बनेगा? बोलिए, डायरेक्ट्रिक्स बन गया। और इसका ही क्वेश्चन, चूँकि ये y एक्सिस पे है तो y = -a हो गया, ठीक। यही तरह एकदम सेम इसमें भी है। क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका a है, तो a ही पीछे कौन बनेगा? बोलिए, आपका बन जाएगा क्या नाम की, y = प्लस का a हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है। देखिए, ये जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये वहाँ पर मैंने ब्रीफली में बताया, यहाँ पर तो मैं कम समझा रहा हूँ, वहाँ पर ज़्यादा समझा के बताया हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से काम हो जाएगा। और फिर मैंने बताया है कि इस पर जो है एक मूविंग पॉइंट होता है। क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट होता है, जिसे हम P कहते हैं, x, y। ये हमारा मूविंग पॉइंट है। कभी कभी भाई ये मूविंग पॉइंट पूरे कर्व पे मूव करता रहता है, और हम प्रत्येक दशा में जितनी दूरी इसकी P से S तक की होगी,
उतनी दूरी P से M तक की होती है। क्लियर? ये बात भी मैं बता चुका हूँ, आप वहाँ पे जाकर के इसको भी समझ सकते हो। मतलब आपको भले देखने में ये छोटा दिख रहा हो, क्योंकि ये मैं हाथ से बनाया हूँ, जब इसको अच्छे से सेट किया जाएगा तो इसकी डिस्टेंस, PS की डिस्टेंस और PM की डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगी। ये बात भी आप समझ लीजिए। ये सभी पे ऐसा काम होगा, कोई ऐसा नहीं जहाँ पर काम ना हो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए, आपको देखिए मैंने क्या क्या बता दिया। वर्टेक्स आपका हो गया, ये भी हो गया, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए ये किस एक्सिस पे बन रहा है, एक्स पे बन रहा है, इसलिए y = 0 होगा। ये भी देखिए x एक्सिस पे बना है, इसलिए इक्वेशन ऑफ सर्किल y = 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये y एक्सिस पे बन रहा है, इसलिए x = 0 हो जाएगा। ये y पे x = ये डायरेक्ट्रिक्स हमने बता दिया है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, देखिए जो फोकस से क्या हो जाए, जैसे फोकस है यहाँ पर और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन चली जाए तो आप इस पूरे लाइन को आप क्या बोल सकते हो, लेटस रेक्टम बोलोगे, और इसकी लंबाई हमें 4a होगा। ठीक है, इसका जो है मैंने वहाँ पर डेरिवेशन भी कर रखा हूँ, तो आप इसको अभी तक जो है आप प्रीवियस वीडियो ना देखें तो उसको जाकर आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और इसके कुछ क्वेश्चन को लगाता हूँ, देखता हूँ कि वास्तव में ये किस टाइप से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। देखिए पहले नंबर पे क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। ये इतना चीज पूछ रहा है। फोकस का मतलब होता है नाभि, एक्सिस ऑफ द पैराबोला माने पैराबोला, परवलय का अक्ष पूछ रहा है। फिर क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स माने डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नियता, नियता का समीकरण पूछ रहा है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का मतलब होता है नाभिलंब की लंबाई। ठीक है, इतनी चीज़ें पूछ रहा है आपसे। तो चलिए नंबर 1 पे उठाता हूँ, पहले नंबर पे उठाता हूँ, पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, y = 12x लिखा है, y = 12x लिखा है। अब देखिए ये किस टाइप का है, ये टाइप नंबर 1 है, y = 4ax। ठीक, इसी टाइप का ही नहीं है, तो इसको कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे। देखिए कंपेयरिंग बाई, किससे कंपेयर करोगे, y = 4ax से करा दिया, करा देंगे नहीं करा दिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ 4a किसके बराबर है, 12 के, तो यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, 4a = 12 लिख दिया। तो काटेंगे तो 4, पहली बात देखिए 4a बराबर कितना, 12 है, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 12/4, अर्थात ये 3 आ गया। a की वैल्यू निकल आया। अगर मैं बात करूं इसका फिगर की बात करूं तो जैसे a निकल आया, तो इसका फिगर की अगर मैं बात करता हूं तो फिगर इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए x एक्सिस पे कह रहा फिगर बनने के लिए ना, तो फिगर ऐसे बनेगा। क्लियर हो गया, ये आपका आ गया पॉइंट कौन सा, a,0 होता है भाई, ये कामा 0 होता है कि नहीं, उसी टाइप का। तो a की जगह पे यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3,0 हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बताओ, ये 3 है। तो इतना ही पीछे जो है आपका क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण पूछूं तो चूंकि 3 इकाई चली है तो यहाँ 3 लिख दिया जाएगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस में लिखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए कोई बात नहीं है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले देखते हैं कि किस पर क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर 1 फोकस, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। ठीक है, तो क्या है भाई, फोकस का कोऑर्डिनेट a,0 होता है जब इस टाइप का कभी बनता है, क्योंकि ये है तो इस टाइप का हमने बताया कि जब कभी बनता है तो उसका जो मतलब फोकस होता है वो a,0 होता है। a की जगह 3 है, बाकी 0 की जगह 0, तो पहला आंसर आपका निकल आया। दूसरा आंसर यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, दूसरा आंसर क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए पढ़िए, वहाँ पर पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला के देखिए क्या है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, क्या पूछ रहा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला का मतलब, ठीक है, क्या होता है, परवलय का, ठीक है, या एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो इसका मतलब है परवलय का अक्ष पूछ रहा है। तो परवलय का अक्ष क्या होगा भाई यहाँ पर, क्योंकि एक्स अक्ष पे बन रहा है तो y = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखिए टाइप क्या पूछ रहा है इसमें भाई, थर्ड वाला देखिए इसमें क्या है सिस्टम। अगला पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो अगला पूछ रहा है इक्वेशन
ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? ये सीधे सीधा दिख रहा है, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस ए लिखा है, तो माइनस ए की जगह क्या लिखा 3, तो x बराबर -3 हो जाएगा कि नहीं। अगला क्या पूछ रहा है देखिए, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, तो यहाँ लिख दीजिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम का लेंथ क्या लिखा, देखो यहाँ पर देखिए सभी में लेंथ 4a लिखा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4a, तो लेटस रेक्टम बराबर 4a ना, और 4 तो है ही है, a की जगह पे कितना निकला 3, तो हो गया 12। तो देखिए स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, कहीं पर भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इसी पे स्टूडेंट दूसरा वाला हम क्वेश्चन उठाते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन उठाते हैं और वहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स देखिए NCERT बना रहा हूँ अभी, क्या बना रहा हूँ भाई, NCERT, क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमको NCERT से हमारे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, सर NCERT से बना दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बोर्ड का जो पैटर्न होता है वो NCERT ही होता है, इसलिए NCERT से ही पहले बना रहा हूँ, उसके बाद अदर बुकों से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर पहले आपको NCERT से ही पढ़ना चाहिए ताकि आपको बेसिक आपका पहले कंप्लीट हो, उसके बाद जो है आपको जो और थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है उसको फिर बाद में ताकि उसको लगाया जा सके। तुरंत ही पहले ही पावदान में जो है टॉप क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, पहले बेसिक आपको तैयार करना चाहिए, उसके बाद टॉप पे जाना चाहिए। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा हुआ है, ये देखिए किस टाइप का है, एक्स स्क्वायर लिखा और यहाँ पर प्लस का वाई है, तो मतलब ये इस टाइप का है। तो इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वाई किससे करोगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ कि इसका फिगर कैसे बनता है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा, ध्यान दीजिएगा 4ay प्लस वाई है तो ऊपर की ओर बनेगा कि नहीं, और जब ऊपर वाला बनेगा तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स मतलब इसका फोकस क्या होगा 0, हो जाएगा, और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर y बराबर, क्योंकि y एक्सिस पे है ना ये, तो y बराबर -a हो जाएगा, ठीक। वर्टेक्स आपका 0, हो जाएगा। अच्छा बेटा एक चीज़ इसमें और भी पूछ रहा था, हमने शायद हमको लग रहा है नहीं लिखे हैं, क्या पूछ रहा था देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स लिख दिया है, एंड क्या लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, नहीं सारे चीज़ लिखा है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी लिखा है। हमको लगा कि शायद हमने वर्टेक्स नहीं लिखा है, तो वर्टेक्स अगर पूछता तो यहाँ वर्टेक्स क्या लिखते, सभी कंडीशन में 0 लिख देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए ये दोनों सेम टाइप के हैं, देखो ये आपका थर्ड नंबर है, देख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4a किसके बराबर है, इसीलिए 9, 4a बराबर 6 हो गया है, तो a बराबर कितना आएगा 6/4, और a बराबर आपका आ जाएगा 2 3 जा और 2 2 जा, तो यह आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना तो हो गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जो पूछ रहा है उसको निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है। तो यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक तो ये पूछ रहा है। दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है, नंबर 2 पे देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। तीसरा क्या पूछ रहा है इसमें देखिए, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट, और क्या पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। इसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो स्टूडेंट इतनी चीज़ें यहाँ पर पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस,
तो फोकस का क्या होता है 0, a, और यहाँ पर 0 तो देखिए लिखा है और a की जगह देखिए 3/2 लिखा है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 3/2 हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए एक्सिस ऑफ दी पैराबोला, एक्सिस ऑफ दी पैराबोला, तो देखिए वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है ना, तो x बराबर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, किस एक्सिस पे बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि x पे तो काम हो ही नहीं रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ दी डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, y = -a होता है, ठीक है, y = -a, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, y = -a की जगह पर क्या निकाला आपने, -3/2 निकाला है। बहुत करोगे इसको इधर लेके चले आओगे और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें भी बहुत करोगे, क्या करोगे, जैसे x = -3 लिखा है, इसको आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, x + 3 = 0, और वहाँ भी ये कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हो। इतना छोड़ देते हो तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला लिखा है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम = क्या होता है 4a होता है, तो 4 तो लिखा a की जगह 3/2 है ना, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4a, तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, काटेंगे इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये देखिए आपका इस तरीके से आप क्या करोगे, आप इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं हुआ होगा। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और देखता हूँ कि आगे जो है अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसमें अच्छा एक चीज़ है कि अगर ये जो टॉपिक, ये जो मैंने बनाया है, ये चीज़ें बनाए हैं, ये सब आपको अच्छे से पता रहे तो आपसे कोई कहीं पर भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने आपको इसमें कितने बता दिए हैं, थर्ड सेकंड हो गया, थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड नंबर में लिखा है y² = 8ax लिखा है, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे। अब आप लोग बताइए भाई किससे कंपेयर करेंगे, ये किस टाइप का, y² = -x, y = -x, तो ये सेकेंड टाइप से है। तो y² = मैं -4ax से कंपेयर करेंगे। तो जब इससे करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट -4 है, 4a है, और यहाँ का x का कोफिशिएंट क्या है, -8 है। तो अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, -8/-4, 4 × 2 = 8, तो 2 आ जाएगा। तो चलिए ये निकल आया। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर क्या क्या निकालेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू निकल आया ना। अब सबसे पहले इसमें क्या पूछा है, पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, तो नंबर 1 लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस होता है a, 0, देखो लिखा है ना इस टाइप के, देखिए इस वाले में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, और भी माइनस में लिखा है -a, 0, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बोलिए जल्दी से फटाफट। आप यहाँ लिखोगे -a की जगह 2, 0 हो गया। सेकेंड टाइप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, अगला क्या लिखा है इसमें देखो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, भाई देखिए किस एक्सिस पे बना है। अगर मैं इसका ये भी बनाऊं तो ये किस टाइप बन रहा है, देखिए ये हमारा इस टाइप का बन रहा है, तो हमारा x एक्सिस पे बना है, तो मतलब y = 0 हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट देखिए अगला क्या पूछ रहा है इसमें, इसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखिए क्या होगा इस वाले में, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो इसी में सब चलते जाओ। देखिए x = -a लिखा है, क्या लिखा है, -a कि क्या है, +a है, क्योंकि ये सेकंड नंबर यहाँ पर है भाई। ये देखिए सेकंड नंबर आपका यहाँ से यहाँ गया है, फिर उसके बाद इधर आ गया है, तो x = क्या लिखा है, +का ही लिखा है ना। और आप लिखोगे x = +का एक मतलब a की जगह कितना है, 2 है, और आप बहुत करोगे इसको पीछे लाओगे तो x - 2 = 0 हो जाएगा। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। 4 नंबर पे आ जाते हैं, लास्ट नंबर हमको लग रहा है शायद है ये, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम पूछ रहा है, लेंथ ऑफ द
लेटस रेक्टम। तो ये 4A होता है, 4 और A की जगह पे देखिए स्टूडेंट यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 4 2 जा 8 हो गया। तो स्टूडेंट इस प्रकार से देखिए आपने क्या कर लिया, आपने सारी वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू आपका क्या निकला है बताओ, -2, 0। अब यहाँ से चूँकि ये दूरी 2 है, तो ये भी दूरी क्या होगा, 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, तो इसका जो होगा, इसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स है ना ये लाइन, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू -2 की +2 क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो चलिए कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई हैं और आपसे जो पूछा वो बिल्कुल आपने एकदम सही आंसर दिया। तीसरी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमारे पास कहाँ तक हो गया, मैंने 3 क्वेश्चन आपको लगा लिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया। चौथे सवाल पे आते हैं स्टूडेंट, x² इक्वल टू -16 लिखा है, x16y लिखा है। इसी क्वेश्चन में आपका ये भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसी सेव करेंगे, क्योंकि बस केवल यहाँ पर क्या था, पहले 8 था, अब 16 हो गया है। और आगे क्या लिखा है, x², पूरा इसको मिटा देता हूँ, क्या लिखा, x² इक्वल टू -16y लिखा है। तो ये फिगर तो आपका नहीं लगेगा, यहाँ पर फिगर चेंज हो गया। अभी किससे करेंगे कंपेयर, देखो ध्यान दीजिएगा, x² -y, तो ये चौथे वाले से है कि नहीं, इसी टाइप का है ना ये। देखो इस भाई x² मैच कर गया, माइनस मैच कर गया और y भी मैच कर गया, इसका मतलब इससे है। तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, x² इक्वल टू -4ay से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -4a, y का कोफिशिएंट -4 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट -16 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -16, ये इधर जाएगा तो -16/4, तो काटिए इसको, -+4 4 जा 16। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। तो इसको पहले यहाँ पर बना लेते हैं, अगर कम समझ में आ रहा हो तो, या आप चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हो। फोकस के लिए क्या है, माइनस, देखिए 0, -a, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0, -a, ठीक है। तो यहाँ पर 0 तो है ही है, a की जगह देखिए, माइनस की जगह माइनस है, a की जगह 4 है, ये निकल आया। और देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिख दीजिए। आगे क्या लिखा है, y इक्वल टू a लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया क्या, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट, y इक्वल टू a की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4 जब इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, ध्यान दीजिए, लेटस रेक्टम इक्वल टू 4a, तो 4 है ही है, a की जगह पे क्या निकला है, a की जगह 4 लिखा है, तो 16 हो गया। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप सब कर सकते हो, एक जैसा सभी हैं। अगर आप इसका फिगर बनाओगे तो -y एक्सिस पे बनेगा, बन गया नहीं बन गया, और ये पॉइंट आपका क्या बन गया, -0, -4 आ गया। जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा, मतलब 4 ये भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, y बराबर क्या हो जाएगा भाई, चूँकि देखिए ये y एक्सिस पे गया है ना, ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, +4, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया, यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे, इधर इसको भी चेंज करेंगे, चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो आपको पता है। तो अब बाकी बच्चे कितने हैं, ये हो गए हैं, अब 2 आपके बच्चे हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। इसको लगा करके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या है, अगर आप वास्तव में जो है अपनी तैयारी कर रहे हो तो चलिए इतनी क्वेश्चन तो आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद देखिए इसको मैं मिटा देता हूं और देखता हूं कि और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या दिया है। कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आ जाएं। देखिए इसमें जो एनसीईआरटी के टोटल कितने क्वेश्चन थे, उसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे, जिसके मैंने इतने क्वेश्चन आपको बता ही दिया है। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि इसमें कन्फ्यूजन आपको ना रहे किसी भी प्रकार से। होमवर्क को भी मिटा देता हूं, होमवर्क तो आपने नोट ही कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है फोकस दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्या लिखा है इसमें, फोकस दिया है और फोकस कितना दिया है, देखो 6,0 लिखा है, और डायरेक्ट्रिक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, x इक्वल टू -6 है, ये है। तो चलिए सबसे पहला काम है कि हम पहले इसका फिगर बनाते हैं।
यहाँ पर लिखा है फोकस 6,0, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका फोकस है 6,0। तो अगर यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब ये क्या होगा 0,0 होगा। अब देखिए जितनी यहाँ से यहाँ तक 6 डिस्टेंस हुआ, 1 2 3 4 5 6, इतनी पीछे आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा क्या कहते हैं नियता बनेगा, मतलब डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। तो ये हो जाएगा कितना, x इक्वल टू -6 इसका, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है, ये x है और ये y है। अब एक काम करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बन गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ तक बन गया, नहीं बन गया, चलिए कोई बात नहीं है। अब अच्छे से आपको समझना है, इस जगह से सभी लोगों को एकदम अपना दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लेना है। फिर मैं क्या करूँगा, इस जो आप ये पैराबोला जो देख रहे हो, इस पर एक पॉइंट ले लूँगा P, x, y, ये मूविंग वेरिएबल है। ये पॉइंट कैसा है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चर राशि, ठीक है। तो ये मूविंग वेरिएबल है, ठीक, ये यहाँ भी हो सकता है, 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 मतलब इस पूरे कर्व पे कहीं पर भी हो सकता है, ठीक, बशर्ते कंडीशन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से लोकस भी है। लोकस भी क्या होता है कि एक प्रकार से मूविंग पॉइंट वो भी होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जितनी दूरी, जैसे यहाँ पर यस है, इसको मैंने पी मान लिया है, तो जितनी दूरी पी एस की होगी उतनी ही दूरी क्या होगी, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, पी एम की होगी। यहाँ से यहाँ पर दूरी देखा जाए तो पी एम होगी। अच्छा स्टूडेंट एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, बोलो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए यक्स लिखा हुआ है, तो आप खुद ही समझ जाओ, तो ये डिस्टेंस आपकी यक्स है। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पर मिला देता हूँ, तो ये डिस्टेंस आपकी यक्स है। स्टूडेंट आप इसको यक्स बोल रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, ये भी तो आपका यक्स ही होगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो इतनी बातें तो एकदम क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हुआ होगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं मानता हूँ, लेट करूँगा, लेट P x, y बी एनी पॉइंट, यहाँ सोल्यूशन कर रहा हूँ, ऑन द पैराबोला। मान लिया कि P जो है x, y एक पॉइंट है पैराबोला, बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डेफिनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में बना कर रख दिया है। डेफिनेशन क्या कहता है कि PS इक्वल टू PM होता है, PS इक्वल टू PM, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्लियरिटी से ध्यान दीजिए। देखिए एक चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर गलत बात बता दिया है, थोड़ा सा उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस देखी जाएगी, ये नहीं होगा डिस्टेंस, क्योंकि मूल बिंदु से ये डिस्टेंस देखी जाती है। ये डिस्टेंस तो आपकी कितनी है, y है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ये यक्स लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जैसे यक्स है, वाई है, तो इसका मतलब क्या है कि वाइड है, तो वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, वाई है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो वाई है, और यहाँ से ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस यक्स है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यक्स है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के जब ये डिस्टेंस आपका यक्स है तो ये भी डिस्टेंस यक्स होगा कि नहीं। चलिए इतनी बातें तो आपके क्लियर समझ में आ गई होगी। तो एक चीज़ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर लेट पी, और यहाँ पर उसको भी लिख दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट भी, x, y, b एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। मान लिया कि पैराबोला पे कोई पॉइंट p, x, y है,
एक ऐसा पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, 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 यहाँ भी, माने पूरे परवलय पे घूमता रहता है। लेकिन एक निश्चित गिवन, मतलब जो एक कंडीशन के साथ में घूमता है, वो कंडीशन क्या है कि प्रत्येक दशा में जितनी दूरी PS की होगी उतनी दूरी किसकी होगी, PM की होगी। ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में जो मूविंग पॉइंट होता है, इस मूविंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, लोकस भी बोलते हैं। जो क्या होता है लोकस, भी हमने आपको पढ़ा है कि लोकस क्या होता है, लोकस इज अ मूविंग पॉइंट, ठीक है, फॉर गिवन कंडीशन। किसी कंडीशन के लिए क्या होता है, मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहा है कि देखिए ये यहाँ पर है, तब भी देखिए कंडीशन क्या है कि इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी बराबर होना चाहिए। ये पूरे पर भी मूव कर सकता है, तो ये लोकस है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पर, और इसमें क्या होता है लोकस में, कोई अदर भी पॉइंट मान सकते हैं, कुछ भी मान ले। तो चलिए यहाँ पर पहले इसको लगा लेते हैं, उसके बाद लोकस पे डिस्कस करेंगे बाद में। तो Px, y बी एनी पॉइंट ऑन दी पैराबोला। और बाई डेफिनीशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की डेफिनीशन क्या है भाई, अभी हमने आपको बताया कि PS बराबर PM होता है। यहाँ पर अगर बात कोई आपसे पूछ ले भाई इसेंट्रिसिटी कितनी होती है यहाँ की, माने उत्केंद्रता, तो आप बेटा बोलोगे क्या, यहाँ पर आप बोलोगे 1, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो PS का मतलब P और S के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये आप प्रीवियस क्लास में पहुँच जाइए, ठीक है, क्यों, डिस्टेंस फार्मूला पे। तो देखिए पहले से पहला घटेगा, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड से सेकेंड घटेगा तो y - 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, PM चाहिए। तो PM के लिए तो दो तरीका है। क्या तरीका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई, यहाँ से देखो मूल बिंदु से लेकर के, माने सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 है भाई, तभी तो ये 6 आया है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस हो गया x + 6 हो गया कि नहीं। अगर आपके समझ में ये भी ना आए तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखिए x = क्या लिखा है, -6 लिखा है, और जब इसको इधर लेके आओगे तो x + 6 = 0 हो जाएगा। तो आप इसको अगर ना समझ में आए तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहरहाल अभी मैंने बताया कि x + 6 ये लिखा, अब यहीं से हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइडों का। तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा जब स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, x - 6 टू द होल स्क्वायर, यहाँ y में से 0 जाएगा तो y आ जाएगा, बाकी स्क्वायर लगा है, और यहाँ पर x + 6 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने से होगा ना, पूरे पर स्क्वायर होगा ना इसके, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, a² + b² -2, a की जगह x, b की जगह 6 हो गया। और यहाँ पर क्या लिखा है, y² लिखा है। इसको भी ब्रेक करिए, a² + b² और +2, a की जगह x, b की जगह 6 हो गया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, ये x² + 36 और 6 × 2 = 12 और प्लस y² है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x², यहाँ 36 है, यहाँ 6 × 2 = 12x हो गया। अब इसको देखिए 36 से 36 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आ गया x² + y² माइनस का 12x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा y² से कुछ कटा क्या इसमें, अच्छा x² भी कट रहा है, तो x² भी काट दीजिए, पहले काट पीट लीजिए उसके बाद लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ गया, y² है, और इधर क्या बचा है, 12x बचा है। क्या बचा है, 12x। और इस वाले को भी उधर लेके चले जाओ, ये भी 12x हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस का था। और अब देखिए स्टूडेंट इधर लिख दे रहा हूँ, तो y² = क्या आ जाएगा भाई, 12x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, और बहुत बड़ा क्वेश्चन हम नहीं लगा रहे, बहुत छोटा सा है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको अपना कॉन्सेप्ट चलाना है। एक क्वेश्चन मैंने अभी लगाया है,
अभी एक क्वेश्चन मैं और लगाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे पास हैं वो 2 ही थे, जिसमें से मैंने एक बता दिया है, अभी एक बाकी है, तो वो भी बता देता हूं ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, और देखते हैं कि किस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराऊंगा मैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा है, 8 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, लिखा है 8 नंबर, यहाँ पर लिखा है फोकस। फोकस फोकस कितना लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स जो लिखा है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, y = 3, y = 3। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 8 नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन है जिसमें हम 8 नंबर पहुँच चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन एक साथ में सभी सॉल्व होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला है तो हम फिगर पहले बना लेते हैं। देखिए 0, -3, पहले इसको पहले बना लो। 0 और y पे -3 जाना है, तो 1 2 3, y पे -3 गए, तो ये पॉइंट हो गया 0, -3। इसका मतलब हमारा जो एक्सिस बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, मतलब हमारा कर्व इस तरह बनेगा, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो ये फोकस होता है वो पैराबोला के जो कर्व होता है उसके बीच में ही होता है। अगर ये यहाँ पर होता, अगर ये यही जो है यही फोकस अगर इधर होता, इस एक्सिस पे होता, तो हमारा ये इस तरह बन जाता। कहने का मतलब जो हमारा एक्सिस, मतलब क्या नाम है कि ये कोऑर्डिनेट होगा फोकस का, वो कर्व के बीच में ही होगा। इस चीज़ को एकदम दिमाग में अपने रखना है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्या लिखा है, तो जैसे एक चीज़ और भी देखिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया है, वो भी 3, तो हमको तो पता है कि भाई यहाँ से जैसे 3 है तो 3 पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 3। तो कहने का मतलब ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है, ये जो आपकी लाइन देख रहे हो, ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्या ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक। जैसे यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट है, कितनी डिस्टेंस है, 3 यूनिट है। तो चूंकि y पे है, y एक्सिस पे है ना ये, और भी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो y = 3 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे, एक मूविंग, देखिए हमारी बात समझिएगा यहीं से। जैसे मैंने मान लिया कि P यहाँ पर है, P हमने x, जैसे मान लेता हूँ कि एक मूविंग पॉइंट यहाँ पर हमारा P है, तो अभी आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट जो है प्लस माइनस, तो हम इसीलिए पॉइंट को पूरी पॉजिटिव ही रख रहा हूँ, उसमें कोई आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे इधर आप लिख लो x, y, मैंने x, y ही माना है, ठीक है, x, y, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है पूरे भर में मूव कर सकता है कहीं पर भी। तो आप ये नहीं कि आप जैसे कहोगे सर जी ये बताइए कि जैसे इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भाई ये, तभी तो सर ये माइनस प्लस है, ठीक है कि नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि सर ये आपका फर्स्ट, जैसे यहाँ पर मैं पहले बना दूँ तो ज़्यादा समझोगे, x y, तो यहाँ x हो गया, ये y हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर x डैश है, ये y डैश है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड। तो थर्ड में आप बोलोगे सर ये तो माइनस माइनस होना चाहिए, तो भाई ये मूव करके इधर भी चला जा सकता है ना, तो क्या बोलोगे, माइनस माइनस बोलोगे क्या, तब तो ये और भी, तब तो ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसका कोई भी पॉइंट यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव साइन हम नहीं लेते हैं, ठीक है, लेते ही नहीं हैं। तो ये बातें आपकी माइंड में हमेशा होना चाहिए, इस पर बिल्कुल आपको सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये पॉइंट थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ ताकि जो है इसको मिलाने में कोई दिक्कत हो। ये यस है, इसको पी माने ही हो, यहाँ से इसको मिला दिया। अब की बार देखो कुछ दिख रहा है कि हाँ बराबर है। आपको पता है कि जैसे यहाँ पर हमारा x क्या है, ऐसे मिला दिया हूँ, मान लीजिए जैसे यहाँ पर इससे देखा जाता है, इस लाइन से, क्योंकि ये इस लाइन से देखा जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटर है ना 0, 0। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, y है ना, तो आप लिख दीजिए y, और इतना कितना है 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा y + 3, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा y + 3, तो यह pm लिख दिया। तो फिर वही बात लिखेंगे जो बात हमने अभी तक किया। क्या किया है, लिखा है लेट p x, y be any point on the parabola by
डेफिनीशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जितनी दूरी पी एस की होगी उतनी दूरी पी एम की होगी, यही बोलता है ना। तो पी एस का मतलब इन दोनों के बीच का क्या, डिस्टेंस। तो चलो डिस्टेंस फार्मूला से लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होगा, अर्थात x में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा और प्लस सेकेंड से सेकेंड, तो -3 होगा। तो माइनस पहले से लगा तो माइनस में +3 हो जाएगा। और स्टूडेंट क्या लिखा है, पी एम माने इनके बीच की डिस्टेंस। तो कितना है ये, देखिए ये लिखा है, क्या लिखा है, देखो ध्यान दीजिएगा, y+3 देखिए ध्यान दीजिएगा, y+3 होगा कि y-3 होगा, ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए आपका डिस्टेंस है ये ना, ठीक है, अब इस पे गया है, हाँ, तो y+ कैसे 3 होगा, ठीक है। y डिस्टेंस तो आपका ये कोऑर्डिनेट किधर है, अच्छा निगेटिव साइड में, ये पॉजिटिव साइड में है, ठीक है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको इधर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। डायरेक्ट ट्रिक से आप समझोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, y-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y-3 हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये भी आपको पहचानने में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारी बात एक चीज़ यहाँ पर और समझना होगा कि जैसे इसको इधर लाओगे तो आपका माइनस नहीं हो जाएगा क्या, किसका बोलो, यहाँ से इस पे। अगर किसी को अगर थोड़ा भी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बताएगा, उसको वहाँ पर बता दिया जाएगा कि यहाँ कैसे हो गया। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इतनी चीज़ें तो आपको आ चुकी हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टूडेंट अब हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइडों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, x² और y+3 का होल स्क्वायर इक्वल टू y-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, y-3 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिएगा, अब क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। अब चलिए इसको ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a², अब इसको तोड़ो, a² + b² मतलब 9 है, और +2 a की जगह y, b की जगह 3 हो गया। इसको भी ब्रेक करिए, देखिए क्या होता है, ये a² + b² और फिर क्या हो जाएगा, बोलिए, -2 a की जगह y और b की जगह 3। तो देखिए ये y² से तो y² कट गया, 9 से 9 भी कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, x बचा स्क्वायर में, और यहाँ 3 2 जा 6y बचा है, और यहाँ पर 3 2 जा 6y बचा है, ये उधर जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, x² = -6y, और ये भी -6y, और ये हो जाएगा -12y हो गया। तो स्टूडेंट आप क्या करोगे, x² = क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -12y हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, आप यहां पर इसको अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आपसे ये पूछ लिया जाता है कि भाई देखिए, जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इस पॉइंट से मैंने क्या किया, इस पे परपेंडिकुलर क्या डाल दिया, इस पॉइंट से इस पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन, जब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, ये y-3 होगा, नहीं होगा। तो आपने पढ़ा होगा, एक देखिए ध्यान दीजिएगा, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई लाइन है ax + by + c = 0, ऐसे पढ़ा होगा ना आपने। और पढ़ा होगा कि एक पॉइंट यहाँ पर होता है a, जिसे लिखा होता है x1, y1,
ये लिखा था ना। तो अब इससे क्या करते हैं, इस पॉइंट से देखिए, मेन टॉपिक तो मेन तरीका यही है पहचानने का, ठीक है। इसको ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो क्यों कन्फ्यूजन भी हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ पड़ा लंबा है ना इस पे, तो इस पॉइंट से इस पर जब परपेंडिकुलर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो अब इसकी लंबाई, जैसे मान लीजिए ये O है, यहाँ पर P है, या ऐसे कर दीजिए ये P है और यहाँ पर M है मान लीजिए, तो क्या करोगे, इससे परपेंडिकुलर जब डालोगे तो आप क्या होता है बताइए, याद करिए, आपने जो है स्ट्रेट लाइन में इसको पढ़ा है, क्या लिखते हो, A और x की जगह क्या लिख देते हो, ये जो पॉइंट रहता है x1 प्लस b, y की जगह y1 प्लस c, और अपॉन अंडर रूड इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर, और यहाँ पर y के कोफिशिएंट b स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये आपका मतलब होता है, यही होता है लेंथ, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई। तो सेम डिट्टो यहाँ पर भी हुआ है बच्चों, क्या हुआ है देखिए, जैसे इसको मैंने इधर किया तो इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं तो इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे यहाँ पर x नहीं तो क्या लिखा था, y-3 लिखा है, और प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, y-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख दे रहा हूँ, उसमें क्या है। अब इस पे जो है परपेंडिकुलर डालना है, इस लाइन पे कहाँ डालना है, P से, तो P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो अब आप क्या करोगे, आप तो यही लिखते हो ना कि 0, पहले कोफिशिएंट जैसे a लिखा ना आपने, पहले देखिए जैसे इसमें क्या लिखा, a लिखा, फिर x की जगह जो यहाँ पर पॉइंट लिखा है, तो x की जगह क्या लिखोगे, वही x ही आ रहा दोबारा से, फिर प्लस y, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो भाई y रहेगा, क्यों, क्योंकि y की जगह देखिए, जैसे यहाँ पर y था तो यहाँ y1 था, तो y की जगह y1 लिख दिया आपने, लेकिन हमारे में यहाँ भी y है तो यहाँ भी y है, तो हमारा y भी रहेगा अपॉन 3, और अपॉन में क्या रहेगा, x का कोफिशिएंट 0 है तो 0 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1 के स्क्वायर, तो कुल मिला के y-3 अपॉन अंडर रूट 1 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो y-3 ही तो आएगा। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट यहाँ पर क्या किया है कि सीधा सीधा हमने यही लिख दिया है, इसमें बाकी ज़्यादा कुछ हमने किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये बातें अब तो क्लियर हो गया होगा। ये मेन तरीका यही है, किसी पॉइंट से, जैसे इस पॉइंट से आपने इस पर परपेंडिकुलर डाला है, तो आपको तो पता है कि किसी पॉइंट से हम किसी लाइन पे जब परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं तो इसका डिस्टेंस आपको इस फॉर्मूले से मिलता है कि नहीं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है फार्मूले, मतलब किसी भी इक्वेशन को निकालने का। तो समझ में आ गया होगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायरिंग किया वगैरह किया, सब कुछ किया, ये आ गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो चलिए आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से। और अब आइए बच्चों, जो है ये क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं और 10 लगाते हैं। तो देखिए 9 और 10 दोनों एक जैसा है, तो 9 नंबर मैं आपको लगा देता हूँ, 10 नंबर आपका होमवर्क है। तो इसको आपको करके जो है चैनल पे इनबॉक्स में आपको तुरंत इसका आंसर देना है। देखिए आपका आंसर हमारा आंसर मैच करता ही नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, वर्टेक्स। ये 9 नंबर में देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, वर्टेक्स 0,0 दिया है, और देखिए फोकस जो है 3,0 दिया है। फोकस जो है 3,0 है। तो स्टूडेंट देखिए जैसे 9 है वैसे बिल्कुल 10 है। अब सबसे पहले इसका फिगर चलो बनाते हैं। तो फिगर कैसे बनेगा इसको देखिए जरा, देखिए वर्टेक्स आपका 0, पहले देखिए, पहले हम सबसे पहले फोकस बनाते हैं। तो 1 2 3, तो ये हमारा फोकस 3,0 हो गया। और मैंने आपको बताया है कि फोकस जब बन जाता है तो हमेशा कर्व बना देते हैं, क्योंकि हमेशा फोकस जो होता है कर्व के बीच में होता है। क्लियर। अब देखिए ये वर्टेक्स जो है हमारा क्या है, 0,0 दिया है। चलो इससे चला, ये भी चला गया। हमने बताया जितनी दूरी ये होती है वर्टेक्स से फोकस की, ठीक है, वर्टेक्स मान लेता हूँ ये आपका O है, ठीक है। जितनी दूरी OS की होगी उतना ही पीछे कौन होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। जैसे ये 3 यूनिट है तो 1 2 3 यूनिट पे ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। चलिए यहाँ तक की तो बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको Z मान लिया हूँ, ठीक। अब स्टूडेंट क्या होगा, तो अगर मैं देखिए ये जैसे 3 है तो ये भी 3 यूनिट होगा कि नहीं होगा। तो और ये किस जगह है, ये निगेटिव डायरेक्शन में है,
क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, और भी x एक्सिस पे है तो x इक्वल टू -3 होगा। आप इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। मान लेता हूँ इस पर एक पॉइंट यहाँ पर मूविंग पॉइंट पी एक्स कामा वाई है, यह मैं कई बार बता, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया इसमें, इसको यम मान लिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक। तो ये तो वही बात बन गया जो अभी तक मैंने लगाया था, सेम टू सेम, ठीक है। और इसमें अब चलिए फिर से वही मानते हैं, लेट करते हैं, लेट, ठीक है। क्या लेट करते हैं बताओ, हाँ, इसमें आपको लेट करना है, लेट पीज पी एक्स कामा वाई बी द पॉइंट, कहाँ पर है पॉइंट बताओ, ऑन द पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला पे है। बाई डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला, तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या होता है बताओ, पी एस इक्वल टू पी एम होता है। तो चलो पी एस के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या होगा पी एस के बीच का डिस्टेंस, पी एस तो पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरे से दूसरा सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले से पहला, पहले से पहला का मतलब कितना, x में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा का होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड से y में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा का होल स्क्वायर। और pm, pm क्या है, pm में कुछ ना किया करो, जो यहाँ लिखा रहा है बस वही लिख दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप इसको लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक। या आप चाहो तो जैसे मैंने प्रीवियस में बताया उस तरह कभी करोगे तब भी यही आएगा, ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्टूडेंट इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x - 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर, भाई a - b का होल स्क्वायर से तोड़ो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, -2 a की जगह x, b की जगह पे 3, प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखिए a + b का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x, b की जगह 3। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 3 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर कट जाएगा, 3 × 2 = 6, और यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 3 × 2 = 6, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 6x है, ये इधर जब आएगा तो ये भी प्लस का 6x हो जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 6 × 6 = 12x। ये हो गया नहीं हो गया, तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से लग जा रहे होंगे। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। और अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका उसमें हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर स्टूडेंट दिया क्या है, सबसे पहले ये 11 नंबर है, वर्टेक्स दिया है, कितना दिया भाई, 0, 0, और क्या दिया है, एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है, ये दिया है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका फिगर पहले बना लेते हैं, देखते हैं फिगर क्या है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग थ्रू 2, 3 एंड एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, तो ये x एक्सिस है और ये क्या लिखा है, y एक्सिस है। तो यहाँ पर देखिए वर्टेक्स तो 0 0 है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, एक्सिस
एलॉन्ग टू एक्स एक्सिस, मतलब ये जो बनेगा किस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पे बनेगा, लिखा नहीं, एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब इसका एक्सिस क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे, मतलब इधर बनेगा। तो ये पॉइंट मान लेता हूँ कितना है, ए कामा ये 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हमारा जो मतलब क्या नाम इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा, तो वो किस होगा, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया कि नहीं, ये बनेगा क्योंकि इसी टाइप का नहीं ये। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि ये पैराबोला किससे होकर जाता है, 2,3 से जाता है। तो मान लेता हूँ कि ये 2,3 1 2 3, तो 3 तो यहाँ पर हो गया, दूसरा क्या है 2 पे जा रहा है, 2,3 2 ये हो गया 1 2 3, तो इन दोनों का ये पॉइंट है 2,3, मतलब ये पैराबोला इससे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या करेगा, ये जो 2,3 है ये भाई किसकी वैल्यू थी, एक्स वाई मानते थे ना अभी तक हमने, भाई इसको हम क्या मानते थे, एक्स, इसको वाई मानते थे। तो क्या लिखेंगे, दिस पॉइंट लाई करता है ऑन पैराबोला। अगर ये एक्सिस पैराबोला पे लाई करता है तो जहां पर एक्स लिखा है, ठीक है, दिस पॉइंट या दिस पॉइंट ये लिख दें, पॉइंट 2,3 लाई ऑन पैराबोला। अगर ये पैराबोला पे लाइज कर रहा है तो सीधी सी बात है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। सीधी सी बात यहाँ पर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स लिखा होगा वहाँ पर हम 3 रखेंगे वाई की जगह, और जहाँ एक्स होगा 2 रखेंगे, वाई की जगह 3, क्योंकि ये एक्स की जगह पे है, ये वाई की जगह पे। तो यहाँ चलो रखो, वाई की जगह पे क्या है भाई 3 है, तो यहाँ होगा 3 के स्क्वायर इक्वल टू 2 4 है ना यहाँ पर 4a, और एक्स की जगह क्या है 2 है इनटू में, तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, यहाँ a हो गया। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9/8 आ गया। चलिए ये बात तो आपका क्लियर हो गया। आप बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई ना इसमें। अब ये वैल्यू उठा करके हमको 1 में रख देना है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो चलते हैं, रखते हैं, क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की जगह क्या है 9/8, और एक्स की जगह एक्स है 4 2 जा हो गया। तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2 एक्स हो गया, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं पड़ा, क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होता चला रहा है, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी माइंड नहीं लगा रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अब आइए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है, 12 नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है वर्टेक्स 0 0 लिखा है, पासिंग थ्रो 5,2 एंड सिमेट्रिकल विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही सिस्टम यहाँ पर भी लिखने जा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे पहले क्या लिखा है, लेट वर्टेक्स, यहाँ क्या लिखेंगे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स इक्वल टू क्या लिखा है 0,0 लिखा है। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है, और एक चीज़ और है, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, दिस पैराबोला, दिस पैराबोला इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई एक्सिस के क्या सिमेट्रिकल है, तो अगर सिमेट्रिकल है तो लेट करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अब देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पे है, तो अगर हम इसको बनाना भी चाहें तो ये कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई, ठीक है, ये इधर जाएगा क्योंकि क्या लिखा है पैराबोला इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस बन गया। ये पॉइंट आपका क्या बनेगा 0, a, और ये क्या बनेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो ये भी डिस्टेंस a होगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -k, और जब इसको ऊपर लाएंगे तो y प्लस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये कैसा डिस्टेंस, ये कैसा है, कैसा ये पैराबोला का क्वेश्चन है। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस पैराबोला passes through पॉइंट किससे किससे रहता है, 5,2 से रहता है, 5,2, ठीक। तो इसको यहाँ रख दीजिए। जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, x की जगह पे 5 है, y की जगह 2 है, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर है 5,2, तो 1 2 3 4 5, और ये 1 2, तो लगभग यहाँ पर कहीं जाएगा। इसको और थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कहीं जाएगा। तो इधर भी कर लीजिए। तो ये पॉइंट है, यहाँ पर है 5,2, इससे जा रहा है। अभी तक किससे जाता था, एक्स वाई से जाता था। तो हम यहाँ पर अब एक्स की जगह 5 है, वाई की जगह 2 है। चलिए रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 4a, वाई की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो ये 25। ये कितना हो जाएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा 4a और 2 2 जा 4a हो गया, 4 4 जा 16a हो गया, यहाँ 25, तो a इक्वल टू 25/16 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के 1 में रख दो। जब ये वैल्यू 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की जगह कितना है 25/16 y है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 4 जा 16, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25/4y। 4 को इधर लेके चले आओ तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 25y। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इधर नहीं ले गए थे। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें जो अपॉन में था उसको नंबर इधर नहीं लाए थे, तो आप चाहो तो ला सकते हो, चाहो ना लाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। विच इज इक्वेशन ऑफ पैरा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने टोटल 12 क्वेश्चन थे, 12 हमने बता दिए, ठीक है। किस प्रकार से सॉल्व होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दीजिए। थैंक यू।